इंटरनेट के दुनिया में भारत के अंदर क्रांति हो रही है। कुछ दिनों के बाद आप जियो, एयरटेल, बीएसएनएल जैसे जो प्लान हैं, आप महंगे प्लान को भूल जाएंगे। इंटरनेट इतने सस्ते हो जाएंगे कि अब जो है हमें रिचार्ज करने के झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। उसी तरीके से जब भारतीय बाजार में जियो आया था, जिसमें इनकमिंग और आउटकमिंग के लिए आपको पैसे लगते थे और 1 GB डाटा के लिए हमें 200 से 300 रुपए आपको देने पड़ते थे पूरे महीने के लिए। लेकिन जियो आने के बाद इंटरनेट को किस तरीके से सस्ता किया गया और भारतीय बाजार में इसके बाद इंटरनेट और सूचना की क्रांति आ गई, सोशल मीडिया आ गए। उसी तरीके से अब एक और क्रांति आने वाली है। हालांकि एक खबर पहले भी आपने सुना होगा कि भारत में जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, वो यहाँ पर शुरुआत करने वाली है। लेकिन अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी जो आपके अमेरिका से हैं, जेफ बेजोस, जो अमेज़न के मालिक हैं, वो भारत में इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने जा रहे हैं। उनकी सीधी टक्कर अमेरिका के एलन मस्क से है, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। तो दोनों के बीच में भारत के अंदर वो भी उन्होंने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है और भारत सरकार के पास उसकी अनुमति के लिए वो गए हैं। पूरी खबर आपको हम बताते हैं और अगर सैटेलाइट इंटरनेट शुरू हो रहा है तो हमारे जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा उस पर भी हम बातचीत करेंगे। हालांकि जो हमारा रक्षा मंत्री है, कई एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि सैटेलाइट इंटरनेट आने से हमारी जो गोपनीयता है, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं खतरा जरूर मंडराएगा। इसलिए कि उसमें जब सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट हमारे घरों में पहुंचेगा, जिसमें वायर की जरूरत नहीं है, वाईफाई की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से आज फोन सैटेलाइट के देखे फोन में जो नेटवर्क आ रहा है, उसी तरीके से इंटरनेट भी अगर काम करेगा तो आप समझ सकते हैं कि उससे भारतीय बाजार पर क्या फर्क पड़ने वाला। पूरी खबर आपको हम बताते हैं। भारत का टेलीकॉम बाजार इन दिनों दुनिया के बड़ी टेक कंपनियों के लिए हॉट स्पॉट बन गया है। पहले एलन मस्क की कंपनी स्पेक्स ने अपने सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट स्टारलिंक के जरिए भारत में एंट्री की कोशिश कर रही है और अब अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस भी पीछे नहीं है। अमेज़न ने अपने प्रोजेक्ट कुइपर के जरिए भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है। अमेज़न ने भारत में इस सेवा को शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग से संपर्क किया है। कंपनी ये जानना चाहती है कि भारत में प्रोजेक्ट कुइपर शुरू करने के लिए जरूरी मंजूरी या लेटर ऑफ इंटेंट मिलने में कितना वक्त लगेगा। दिलचस्प बात है कि कुइपर का आवेदन स्टारलिंक से पहले का है, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिली है। ये भी एक बड़ा सवाल है और स्टारलिंक भी काफी समय से काम यहाँ पर, तो उसे कैसे मिला है वो भी आप जानते हैं कि उसे हो जियो का एक तरीके से मुकेश अंबानी का भी सहारा लेना पड़ा है। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अमेज़न भारत के 2 बड़े शहर मुंबई और चेन्नई में 10 ग्राउंड स्टेशन और 2 बड़े हब बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसे सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का सबसे बड़ा फोकस उन इलाकों पर है जहां अभी इंटरनेट की बेहद पहुंच कम है, जहां पर अभी इंटरनेट की पहुंच ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। यानी गांवों और दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने इनका मुख्य मकसद है। इसलिए जैसे हमने पहले ही कहा कि जो सैटेलाइट इंटरनेट है उसमें जो हमें एक ऑप्टिकल वायर बिछाने का काम है, जो शहरों में हुआ है, गाँव में नहीं हुआ है। इसलिए कि गाँव में बिछाना कंपनियों के लिए काफी महंगा प्रोसेस है, लेकिन इन्होंने वहीं पर टारगेट किया है। इसलिए सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट देना है तो वहां तार बिछाने या ऑप्टिकल वायर ले जाने का किसी तरह का कोई झंझट नहीं है। प्रोजेक्ट कुइपर की शुरुआत 2019 में हुई थी और इसके तहत कुल 3236 सैटेलाइट को धरती के नीचे कक्षा में तैनात किया जाना है। अमेज़न की अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसके तहत उसे 2026 के मध्य तक आधे सैटेलाइट्स की सक्रिय करना जरूरी होगा। कंपनी की शुरुआत की रफ्तार थोड़ी धीमी है, इसलिए माना जा रहा है कि वो इसे डेडलाइन को आगे बढ़ाने का अनुरोध कर सकती है और इसकी सीधी टक्कर स्टारलिंक की जो कंपनी है आपकी एलन मस्क के स्टारलिंक, उससे होने वाली है। कहने की जरूरत नहीं है, जैसे हम बताया कि प्रोजेक्ट कुइपर सीधा मुकाबला स्टारलिंक से करेगा। दोनों का फोकस लो ऑर्बिट सैटेलाइट के जरिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट देना है। इतना ही नहीं, अमेज़न इस प्रोजेक्ट के जरिए AT&T और टी मोबाइल जैसे ग्लोबल टेलीकॉम कंपनियों को भी टक्कर देने की तैयारी में है। साफ है कि भारत के टेलीकॉम सेक्टर अब सिर्फ मोबाइल कंपनियों तक सीमित नहीं रह गया। सैटेलाइट इंटरनेट के आने से अब इस सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर्स की दिलचस्पी और बढ़ गई है और आने वाले दिन में इस क्षेत्र में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। और इसलिए कि आप देख रहे हैं कि हर कोई ऐसा काल टीवी चलाने के लिए, नेट OTT और सब कुछ करने के लिए हर घर में वाईफाई पहुंच गया है, ऑप्टिकल फायर के द्वारा ये पहुंच गया। इसलिए जो
अब केवल मोबाइल के इंटरनेट तक भारत सीमित नहीं है, बल्कि हर ऑफिस, हर घर तक इसके देखते हुए जो विदेशी खासकर अमेरिकन कंपनियां हैं, दो जैसे प्रमुख कंपनियों ने इंटरनेट को लेकर आपस में प्रतिस्पर्धा की है। देखना होगा कि कब तक सरकार इसे अनुमति देती है, इसलिए कि अनुमति के लिए ये सब कुछ इंतजार में है। तो मान के चलिए कि आने वाला समय जिस तरीके से अगर आपके और हमारे यहाँ सेटेलाइट इंटरनेट आने लगेंगे तो रिचार्ज कराने का झंझट जियो, एयरटेल जैसी कंपनियों के लिए एक तरह का मुसीबत वाला दिन आ जाएगा और ये सारी चीजें पीछे छूट जाएंगी। जैसे आप देख रहे होंगे कि स्मार्टफोन आया तो कीपैड वाला फोन का क्या हाल हुआ, किस तरीके से पीछे छूट गई, उसी तरीके से आने वाला समय में ये सारी कंपनियां पीछे छूट जाएंगी। तो ये आपके काम की खबर है, आप जरूर बताइएगा इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। धन्यवाद।